अनूप पांडे स्टैंड अप। पहली बार इनका भी तो तालियों से स्वागत करिए इनका। हमारे छोटे भाई साहब भी आइए, थोड़ा नेपोटिज्म भी है इधर। गला साफ कर रहे हैं इसीलिए बैठे थे वहां पर, लेकिन हमारे गुरुजी जो कि हम लोगों को पढ़ाए हुए हैं आशीष पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उसके बाद ऐसे ही मैं चला आया हूँ, कोई मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ। तो अच्छा, आपका भी चालू हो गया है, ठीक है। देखिए, हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें से कि हम लोग सबसे पहले घटना यही होती है कि वैकेंसी तो आती नहीं जल्दी, और आती है तो आराम से चली भी जाती है, जिसमें हमसे कोई मतलब ज्यादा होता नहीं। हम लोग किसी तरह से उसको फॉर्म भरते हैं, फिर उसमें सीट देखते हैं कितनी सीट आई है, फिर उस पे हम लोग कट ऑफ निकालते हैं, फिर कट ऑफ निकालने में ये देखते हैं कि कट ऑफ जाएगी कितनी, उसके बाद एनालिसिस ऐसे ही करते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पेपर देने जाते हैं। जब पेपर देखते हैं तो उस टाइम भी बस इतना देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और जब क्वेश्चन करते रहते हैं तो अगर एकाक सही हो गया तो लगता है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन जब गलत हो जाता है तो लगता है अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बस इसी में जिंदगी कट रही है। तो एक बार मैं गया था DSSP का एग्जाम देने दिल्ली में। तो जैसे ही मैं दिल्ली में पहुंचा तो वहां पर पहली बार तो दिल्ली गया था, तो वहां पर मैंने सुना था कि मेट्रो ट्रेन भी है, और मेट्रो स्टेशन पे गया, और वहां से फिर वहां पे पहुंचने के बाद मुझे सेंटर पे जाना था। तो मेट्रो के बारे में कोई मुझे पता नहीं था, तो मैंने उस समय शेख जी रहते थे मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली में, मैंने इनको फोन किया, मैंने बताया कि ये बताइए यहाँ पे कैसे जाया जाता है। तो ये बोले जो मेट्रो ट्रेन है वहां पे जाइए और टोकन लीजिए, उसके बाद ब्लू लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, पता नहीं कौन कौन सी लाइन होती थी। तो हमें लगा पटरियों पे चलना होगा, ब्लू होगी, रेड होगी, येलो होगी, लेकिन फिर वहां पे जब मैं गया तो फिर वहां पे मैंने देखा टिकट लेने के लिए मैं लाइन में लगा, तो वहां उसने बोला, रिसेप्शन में एक लेडीज बैठी थी, बहुत अच्छी थी। मैंने उससे कहा कि हमें जहाँ पे जाना था सेंटर का नाम बताया, तो उसने कहा 60 रुपए। मैंने कहा ठीक है, 60 रुपए दिया। उसने मुझे एक इतना सा टोकन दिया, तो मैंने कहा ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आया, इसका मैं करूं क्या। मैं उसको छिपा के जैसे टिकट रखा जाता है वैसे जेब में रख लिया। जब वहां पे गया तो जो गेट होता है वो ऐसे ऐसे खुलता बंद होता था। वहां पे मैं गया, मैं खड़ा था, मैं सोचा टिकट लिया हूँ, कोई ऐसे ही मैं इस पार से उस पार हो जाऊंगा, ओपन ही नहीं हो रहा था। मैं सोचा उछल के उस पर डांक जाऊं, जैसे ही डांका पुलिस आ गई, बोला ये बे इधर कहाँ। तो मैंने कहा सर मुझे पेपर देने जाना। बोला टिकट, मैंने कहा टिकट तो नहीं है। वो बोला चलो, लेकर जाने लगा। मैं एकदम डर गया कि क्या बात है। फिर मुझे लगा कि ये जो मिला है मुझे गोल गोल सा, ये देखो कुछ काम में आता है कि नहीं। जैसे उसको निकाल कर दिखाया, उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं गया, एग्जाम दिया। उसके बाद मैं रिटर्न हो रहा था, तो मैंने एक जो कवि जी हैं एहसान कुरैशी साहब, उनकी मैंने एक, वो भी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने उस पे एक हास्य कविता बनाई थी, हास्य घटना बताया था। तो उन्होंने मध्य प्रदेश की एक बस के बारे में बताया था, जो कि मैंने उसको सुना था। तो उन्होंने बताया था कि मेरे घर के दाएं तरफ नागपुर था और बाएं तरफ जबलपुर था। तो बोले कि दाएं तरफ नागपुर और बाएं तरफ जबलपुर, और जो वहाँ का कंडक्टर था वो बोल रहा था नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो, और उसमें जो बोर्ड लगा था जबलपुर का लगा था। तो वो गए और बोले कि ये बताइए बस कहाँ जाएगी, नागपुर जाएगी कि जबलपुर जाएगी। तो उसने कहा ये बस नागपुर जाएगी। तो बोले बस तो जबलपुर का लगा है। तो बोला ये बताओ तुम बस में बैठ के जाओगे कि बोर्ड में बैठ के जाओगे। फिर उसके बाद उसमें वो गए बैठे। फिर उसके बाद जब आगे बस निकली, बस आगे चली, तो उसका जो कांच था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था।
तो उसने उस पे लिखा कि बिना कांच की खिड़कियां, बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। केवल हारन को छोड़कर पूरी की पूरी बस बज रही थी। क्या बात है, जो क्या बजना बात है। चाहिए वो नहीं बज रहा था, हारन नहीं बज रहा था और बाकी पूरी बस बज रही थी। तो उन्होंने पूछा कि इसमें स्पीड का कांटा नहीं है, माइलोमीटर नहीं है, आप स्पीड का पता कैसे करते हैं? तो ड्राइवर बोला बहुत सिंपल है। तो उन्होंने पूछा कैसे? बोला देखो, जब स्टीयरिंग हिलने लगे तो समझो 20 की स्पीड है। बोले अच्छा, उसके आगे? वो बोले जब स्टीयरिंग के साथ मैं भी हिलने लगूं तो समझो 40 की स्पीड है। बोले अच्छा। बोले इसके आगे? बोले जब पूरी की पूरी बस हिलने लगे तो समझो 60 की स्पीड है। तो बोले इसके आगे? वो बोला इसके आगे, ड्राइवर बोला अगले दिन अखबार में छप जाता है, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया, धन्यवाद।